दोस्तों नमस्कार। इस वीडियो के माध्यम से आपको कॉरपोरेट अकाउंट यानी कि निगमित लेखांकन का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहे हैं और गारंटी देता हूं आप किसी भी विश्वविद्यालय से होंगे, किसी भी विश्वविद्यालय से। आप लोग कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर हमारा ये विश्वविद्यालय है, वो विश्वविद्यालय है। तो आपको मैं बता रहा हूँ कोई दिक्कत नहीं है। आप हमारी इस बात को मानिएगा, इन चीज़ों को पढ़ लीजिए, पेपर देने जाइए। और मैं आपको बताना चाहता हूं आपके पास बहुत सारा टाइम है भी। जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं 97 92 46 56 32 हमारा नंबर है, 9792465632। ठीक है। तो यदि आपको कोचिंग पढ़ना हो, आप जान लीजिए, अगर आप कोचिंग पढ़ना चाहते हैं तो पूरा रिकॉर्डिंग वीडियो मौजूद है। आपके पास किसी भी राइटर की बुक है, हमारे नंबर पे आप हमको बताइए, व्हाट्सअप करिए। अगर शर्म आ रही है तो व्हाट्सअप कर दीजिए, अगर दिक्कत नहीं है तो आप हमारे पास फ़ोन भी कर सकते हैं। तो ठीक है, कॉर्पोरेट अकाउंट का और पूरी फ़ीस जो लेते हैं पूरी बुक की 799 रुपये में पूरी बुक। ठीक है। अब आप समझ सकते हैं इतना महीने में फ़ीस ऑफलाइन कोचिंग में जमा करोगे तब भी पूरी चीज़ नहीं पढ़ पाओगे। और मैं आपको वहाँ बताने जा रहा हूँ, लिखिएगा अपनी कॉपी में, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? निगमित लेखांकन। एम.कॉम बी.कॉम में है, बी.कॉम के 5th सेमेस्टर में है, यानी कि फाइनल ईयर में है। तो आपको अपनी कॉपी में सबसे पहले लिखना है, तैयार कर लेना है, कंपनी से आशय, क्योंकि कॉर्पोरेट का मतलब कंपनी होता है। कंपनी से आशय, विशेषताएं पेपर में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, याद रखिएगा। कंपनी के बारे में पेपर देने जा रहे हैं तो कंपनी के बारे में तो पूछा ही जाएगा। उसके बाद हम आपको बताना चाहते हैं, कंपनी से आशय के बाद आपको तैयार करना है अंशों का निर्गमन चैप्टर। अंशों के निर्गमन चैप्टर में भाई एक सवाल पूछा जाएगा, गारंटी मैं दे रहा हूं, एक सवाल पूछा जाएगा कम से कम 15 नंबर का। और वो सवाल भी मैं बता दे रहा हूं, लेकिन उसके पहले आप थ्योरी समझ लीजिए। थ्योरी में पूछ सकता है आपसे अंश क्या है, अंश में पूछ सकता है अधिकृत पूंजी क्या है, पूछ सकता है अंश पूंजी क्या है। ध्यान दीजिएगा, उत्तर मैं नहीं बता रहा हूं, उत्तर मैं नहीं बता रहा हूँ। आपको पढ़ना हो तो आप हमसे संपर्क करिएगा। वैसे भी बहुत सारी वीडियो यूट्यूब पर मैंने डाला है, अंश पूंजी क्या है, अधिकृत पूंजी क्या है। और मैं बता दूं आपको, इसमें पूछा जाता है समता अंश, पूर्वाधिकार अंश में अंतर बहुत पूछा जाता है। देखो, अंतर अगर आपको याद रहेगा तो आप आशय भी लिख सकेंगे, समता एवं पूर्वाधिकार अंश के बारे में भी आप लिख सकेंगे, आशय भी और अंतर भी। और मैं यहाँ पर आप सभी स्टूडेंट को स्पष्ट करना चाहता हूँ कि आपसे पूछ सकता है कभी कभी अल्प अभिधान क्या है, अति अभिधान क्या है। अल्प अभिधान क्या है, जिसको न्यून अभिधान कहते हैं ना। अति अभिधान ओवर सब्सक्रिप्शन, इसको अंडर सब्सक्रिप्शन पूछ सकता है। और पूरा चैप्टर पढ़ाया गया है। अवशिष्ट याचना, अग्रिम याचना। ठीक है, ये आपसे बेसिक चीज़ें पूछ सकता है। ठीक है, तो इसको आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। ठीक है, और मैं आगे आपको बता रहा हूँ मेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक, अंशों के हरण से आशय। अंशों के हरण से आशय, ध्यान दीजिएगा। जर्नल एंट्री। और मैं आपको बता दूं, पेपर में 100% आएगा, थ्योरी भी आएगा। और याद रखिएगा, कभी कभी होता है बच्चों के दिमाग में रहता है मैं थ्योरी लिख दूंगा। मैं वाकई में बता रहा हूं, अगर आपने न्यूमेरिकल नहीं पढ़ा है तो आप थ्योरी नहीं लिख पाएंगे। याद रखिएगा, हमारी बात बहुत ही ख़राब लगती है लोगों को। ठीक है, क्यों? क्योंकि हरण की जर्नल एंट्री कई तरह से की जाती है, आप बहुत अच्छी तरह से क्लासीफाई कर पाएंगे, एग्जाम्पल दे पाएंगे। ठीक है, और मैं आपको बता दूं, आनुपातिक आवंटन वाला सवाल आएगी।
दोनों चीज़ आएगी, कम से कम 30 नंबर आएगा दोनों से, आपको 15 से 20 नंबर करना पड़ेगा बस। आनुपातिक आवंटन वाली सवाल आएगी और जिसमें अंशों के हरण में अंशों का पुनर्निर्गमन भी पूछा जाएगा, याद रखिएगा। इस बात को हमारी गांठ बांध लीजिएगा, दिमाग में रख लीजिएगा, ये चीज़ ये चैप्टर में इतना ही क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला है कारपोरेट अकाउंट का दूसरा चैप्टर, पूर्वाधिकार अंशों के शोधन से आशय। पूर्वाधिकार अंशों के शोधन से आशय। शोधन को विमोचन भी कहते हैं, शोधन को क्या कहते हैं, विमोचन भी कहते हैं, शोधनीय भी कहते हैं। आशय तो आपको तैयार करना है, लेकिन इसका नियम थोड़ा कठिन पड़ता है और पूरा चैप्टर अपने पास मौजूद है। पूरा चैप्टर आप अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं, किसी भी राइटर की बुक हो आपके पास, ठीक है। आपको हम बताना चाहते हैं सवाल भी आ सकती है पेपर में, क्योंकि सभी न्यूमेरिकल चैप्टर हैं, इसमें सवाल भी आ सकती है। सवाल आप लगा पाए ना लगा पाए वो आपके ऊपर है, लेकिन सवाल आती है पेपर में। और आपको मैं बता रहा हूं ऋणपत्रों के निर्गमन से आशय एवं प्रकार। ऋणपत्रों के शोधन से आशय, शोधन की विधियां। ध्यान दीजिएगा, जल्दी जल्दी लिख रहे हैं, जल्दबाजी में वीडियो बना रहे हैं, लेकिन आप समझिए, ठीक है। गारंटी मैं दे रहा हूं आएगा, दोनों में से एक क्वेश्चन लिख लीजिए कॉपी में। और न्यूमेरिकल चैप्टर है, सवाल भी पूछी जाती है, याद रखिएगा। दोनों में से एक क्वेश्चन आएगा, या तो अंशों के निर्गमन से संबंधित या अंशों के शोधन से संबंधित सवाल भी पूछा जाता है। और मैं बता दूं, इसमें एक टॉपिक होता है सिंकिंग फंड, जिसको कहते हैं ऋणपत्र शोधन कोष। यहाँ से भी सवाल में क्वेश्चन पूछा जाता है, पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखिएगा हमारी बात को। अगला है कंपनियों के अंतिम खाते से आशय। कंपनियों के अंतिम खाते से आशय, इसका प्रारूप बढ़िया से तैयार होना चाहिए। थ्योरी लिखने वालों स्टूडेंट के लिए मैं बता रहा हूँ, प्रारूप अगर आपका तैयार रहेगा तो आप बेहतर लिख पाएंगे, नहीं तो आप थ्योरी नहीं लिख पाएंगे, मैं पहले बता दे रहा हूँ, ठीक है। इतना लिखिए, उसके बाद आगे चलते हैं। आपको न्यूमेरिकल के सबसे सरल चैप्टर के बारे में बताने जा रहे हैं, ख्याति के मूल्यांकन से आशय। मूल्यांकन की विधियां। गारंटी दे रहा हूं पेपर में सवाल तो आएगा ही, न्यूमेरिकल आएगा और थ्योरी यही आएगा, याद रखिएगा। पेपर देके आइएगा तो हमको बताइएगा। ख्याति से आशय पूछ सकता है, ख्याति के मूल्य को प्रभावित करने वाले तत्व पूछ सकता है। तो थोड़ा अंदर भी पढ़ना पड़ेगा, पूरा न्यूमेरिकल चैप्टर है, एक सवाल पक्का है, पेपर यहाँ से आता है। और अंशों के मूल्यांकन की विधियां, अंशों के मूल्यांकन से आशय जरूरी है, पेपर में आएगा, सवाल भी आती है, तैयार रहेगा तभी आप लगा पाएंगे, क्योंकि अथवा में दिया रहता है ना कई क्वेश्चन, ठीक है। अब आ जाइए थोड़ा से, इसमें शुद्ध संपत्ति विधि बहुत पूछा जाता है, कभी कभी पूछा जाता है आय विधि, ठीक है। अब कंपनियों के एकीकरण से आशय। एकीकरण क्या है कंपनी का? एकीकरण से आशय विशेषताएं, ठीक है। पेपर में बहुत पूछता है मेरे भाई लोग, तैयार कर लेना, सवाल आती है लेकिन सवाल बहुत बड़ी बड़ी रहती है। इसके सवाल के चक्कर में हमारा कहना मानना तो मत पढ़ना, और पढ़ना हो तो आप पढ़ लेना। पुनर्निर्माण, कंपनियों के पुनर्निर्माण। पुनर्निर्माण में आंतरिक वाह्य, आंतरिक पुनर्निर्माण कहते किसे कहते हैं, बाह्य पुनर्निर्माण किसे कहते हैं, ठीक है। अगला लिखना है सूत्रधारी कंपनी, सहायक कंपनी।
पेपर में बहुत पूछा जाता है, याद रखिएगा। और इसमें सवाल आती है 100% सवाल आएगी, सवाल 100% आएगा। और इसमें एक चीज़ और पूछा जाता है, मिश्रित चिट्ठा क्या है? मिश्रित चिट्ठा क्या है? ये हो गया। इतनी सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। और एक चीज़ अल्पहित बहुत पूछा जाता है, अल्पहित, अल्पमत, ठीक है, इसको लिख लीजिएगा। अगर आपको पढ़ना हो तो आप हमारे नंबर पर जरूर संपर्क करिएगा।